हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज़ अनिल सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि लारावेल की एप्लीकेशन इंटरनली काम कैसे करती है। जब भी कोई यूज़र लारावेल की एप्लीकेशन को या फिर लारावेल एप्लीकेशन के किसी पेज को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करता है तो कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक बार मैं आपको मेजर पॉइंट्स बताता हूँ, देन इन पॉइंट्स को एक एक करके काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ही यूज़र ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सेंड करता है एप्लीकेशन को एक्सेस करने की, तो आपके लारावेल के अंदर रिक्वेस्ट एंटर होती है। उसके बाद में कंपोजर की फाइल ऑटो लोड होती है। देन लारावेल की एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होती है। अगर आपके वहाँ पे मिडलवेयर्स हैं तो वो रन होते हैं। राउट मैचिंग होती है, कंट्रोलर के मेथड्स एग्जीक्यूट होते हैं, व्यू रेंडर होता है और उसके बाद में जाके आपको ब्राउज़र के ऊपर आपका रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। इनको अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ना वापस से हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले यूज़र की रिक्वेस्ट जैसे ही ब्राउज़र से सेंड होती है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लारावेल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। सो जैसी आपकी ये वाली रिक्वेस्ट ब्राउजर से सेंड हुई लारावेल की एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे पहले पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है index.php, ये एग्जीक्यूट होती है। ये आपका एंट्री पॉइंट होता है लारावेल की एप्लीकेशन का। यहाँ से लारावेल स्टार्ट हुआ। देन अगर आपकी लारावेल की एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड के अंदर है तो वो मेंटेनेंस वाला पेज दिखेगा यहाँ पे। अब ये मेंटेनेंस मोड क्या होता है आपको पता चलेगा बाद में, बट इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है तो आप लोग कभी कभी उसको मेंटेनेंस मोड पे डाल देते हो, तो उस चीज़ के लिए। बट एक बार इसको हम लोग इग्नोर करेंगे बिकॉज यूजुअली हम लोग हमारी एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग रखते हैं, तो मेंटेनेंस में तो कभी कभी जाती है। तो आपकी लारावेल की एप्लीकेशन शुरू होती है। उसके बाद में अगर मेंटेनेंस मोड नहीं है तो वहाँ पे आपके वेंडर की autoload.php वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है। और ये फाइल क्या करती है, वेंडर के अंदर जितने भी आपके पैकेजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो वेंडर वाला फोल्डर, और इसके अंदर बहुत सारे पैकेज मिलते हैं। ये सारे के सारे आपके ऑटो लोड हो जाते हैं पहले, राइट। तो जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड करी तो index.php पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर वो आपका एंट्री पॉइंट होता है और वहां से आपकी रिक्वेस्ट हैंडलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कंपोजर ऑटो लोड, तो जो ये वाली फाइल होती है हमारे पास ऑटो लोड वाली फाइल, ये वेंडर के अंदर जितनी भी आपके पैकेज होते हैं, डिपेंडेंसी होती है, उनको लोड करवा देती है। तो इसका काम क्या है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, ऑटो लोड करती है सारी की सारी PHP की क्लास और जितने भी आपकी डिपेंडेंसी होती है उसके बाद में, ताकि लारावेल के अंदर आप लोग कंट्रोलर्स को, मॉडल को, पैकेजेस वगैरह को यूज कर पाओ। देन उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होना शुरू होती है। तो उसके लिए जो आपकी app.php वाली फाइल है ना, ये रन होती है। वो कहाँ मिलेगी, बूटस्ट्रैप के अंदर app.php ये वाली फाइल वहां से कॉल हुई थी, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट होती है। सो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। अभी तक क्या हुआ, जो वेंडर वाले पैकेज हैं वो लोड हो गए, index.php वाली फाइल है वो आपकी एग्जीक्यूट हो गई। देन यहाँ से आपकी लारावेल की एप्लीकेशन प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। जो कोर बाइंडिंग है, अब कोर बाइंडिंग का मतलब है कि जितना भी आपका कोर कोड है आपके फ्रेमवर्क के अंदर लिखा हुआ, उसकी बाइंडिंग शुरू हो जाती है और जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लोड होना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो, ओथ की हो, कैशे की हो, किसी भी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लोड होना बेसिकली शुरू हो जाती है। उसके बाद में आते हैं मिडलवेयर बाइंडिंग। तो यहाँ पे आप app.php के अंदर जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे बाइंड हो चुकी है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके मिडलवेयर्स यहाँ पे होते हैं। मिडलवेयर्स का बेसिकली क्या काम होता है कि रिक्वेस्ट के आने से पहले चेक करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब वो कुछ भी हो सकती है, मान लो आपने किसी कंट्री का चेक लगा रखा है, किसी IP का चेक लगा रखा है, ऑथेंटिकेशन का चेक लगा रखा है, CSRF का प्रोटेक्शन का चेक लगा रखा है, मेंटेनेंस मोड का रखा है, लॉगिंग का रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके मिडलवेयर के अंदर चेक होती हैं। अगर मिडलवेयर वहाँ पे कोई भी अप्लाइड नहीं है तो डायरेक्टली राउटिंग के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो web.php और console.php, ये दोनों फाइल्स होती हैं आपकी जो राउटिंग को मैच करती हैं। अब राउटिंग की आपकी कहाँ पे मैच होती है एक्चुअली, ये दोनों वाली फाइल यहाँ से कॉल हो गई और जो लोड होता है web.php, यहाँ पे आप देख सकते हो राउट्स वाला जो फोल्डर है, यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ से आपको आना है राउट्स के अंदर और यहाँ पे आपको मिलती है web.php और इसके साथ साथ console.php, ये दोनों फाइल्स होती हैं। और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ऐप के अंदर कि ये दोनों ही फाइल यहाँ पे लोड हो रही होती है, राइट। तो अगर आपकी कोई वेब के ऊपर राउटिंग है तो यहाँ से होगी, या फिर अगर आपके कोई कमांड लाइन के ऊपर या फिर कोई टर्मिनल के ऊपर राउटिंग है तो वो यहाँ से मैनेज होती है। तो जो राउट मैचिंग होती है आपकी बेसिकली यहाँ से इन दोनों फाइल से होती है। उसके बाद में कोई एक राउट आपका मैच होता है, देन आपका जो कोड का फ्लो है वो चला जाता है कंट्रोलर के अंदर, जैसे कि web.php के अंदर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे व्यू कॉल कर रखा है, या तो बस हम लोगों ने एक सिंपल सा व्यू कॉल कर दिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर्स को कॉल करते हैं। तो जैसे ही कंट्रोलर कॉल होते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है ऐप के अंदर
HTTP के अंदर, यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर। और जो भी यहाँ पे कंट्रोलर कॉल करना होता है, जिसका जो भी उसका मेथड कॉल करना होता है, वो सारा का सारा काम होना शुरू होता है। अगर वहाँ से डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवा रखी है तो वो कॉल हो जाएगी, अदरवाइज वहाँ से फिर व्यू आपका रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कंट्रोलर कॉल होता है राउटिंग से, उसके बाद में जो भी काम होना होता है, वहाँ पे कोई मेथड कॉल होना होता है, कोई बिजनेस लॉजिक रन करना होता है, फिर डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है, वो हो जाएगी। उसके बाद में आपका व्यू वाला जो मेथड होता है वो रेंडर होते हैं। और व्यू वाला मेथड जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग यहाँ पे रखते हैं बेसिकली रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ताकि आपका जो आउटपुट है वो यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो पाए। तो जैसे कि home.php है, welcome.php है, इसका कोड आपको फिर ब्राउज़र के ऊपर दिखने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही ये वाली कॉल एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स मिलता है ब्राउज़र को, और आपका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ये बेसिकली पूरा आपका फ्लो रहता है। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे, ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।